घर से 36 लाख रुपया कैश की बरामदगी हुई है और 2 BMW गाड़ी जो है वो भी सीज कर दी गई है। दिल्ली आवास पर ईडी ने ये छापेमारी की थी सलोनी, और कई अहम दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं। बिल्कुल, ईडी ने 2 BMW कार जब्त की हैं, 36 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, कई दस्तावेज भी हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है, उनसे डिटेल्स निकाली जा रही है। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। ये नोटों की गड्डियां जिसकी जब गिनती की गई तो कैश 36 लाख रुपए बरामद किए गए। सुजाता, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जो आवास है हेमंत सोरेन का, उस पर करीब 15 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया ईडी ने, और उसके बाद से ये बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 BMW कारें भी हैं जो जब्त कर ली गई है और 36 लाख रुपया बरामद हुआ है कैश में। ये नोट हम आपको दिखा रहे हैं, 500 रुपए के नोट ये हैं, जिसकी कुल रकम जो है वो 36 लाख बताई जा रही है। इन्हें जब्त कर लिया गया है। हम आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये रुपए हैं और ये जो पूरी नकदी है ये 36 लाख की है। 500 रुपए की गड्डियां, ये हेमंत सोरेन का आवास जो दिल्ली स्थित है वहां से मिला है ईडी को। ईडी ने करीब 15 घंटे कई ठिकाने ऐसे हैं हेमंत सोरेन से जुड़े जहां पर ये छापेमारी की और ये बरामदगी की है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा 2 BMW कारें हैं, यानी ये नहीं पता है कि किस सोर्स से किस तरह के पैसे से उसको खरीदा गया है, इसी वजह से उसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कहां है अभी तक किसी को नहीं पता है। फिर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, और अब देखिए ये वो गाड़ी है, ये वो BMW लग्जरी गाड़ी है जिसे जब्त किया गया है। गाड़ी के अंदर भी तलाशी ली गई कि क्या कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे कुछ पता चले। तो क्योंकि अवैध है, अगर इसका पता नहीं है कि क्या ये वैध पैसे से खरीदा गया है तभी इसको जब्त किया गया होगा। 2 गाड़ियां ऐसी हैं BMW जिसे जब्त किया गया है, 36 लाख रुपए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हालांकि उसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। तो अभी आपको सुजाता ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब निशाने पर आ गए हैं सीएम सोरेन। बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि लापता होने पर पोस्टर जारी कर सवाल पूछा है कि तलाश है झारखंड के गुमशुदा सीएम की, और जानकारी देने वाले को 11,000 के इनाम की भी घोषणा बाबूलाल मरांडी की तरफ से की गई है। जिस तरह से सीएम सोरेन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, ईडी लगातार वहां पर जानकारियां जुटा रही थी, दस्तावेज मिले हैं, 36 लाख कैश मिला है, 2 गाड़ियां जब्त की गई है, और अब बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। मानी तो ये इस वक्त एक बड़ा हमला, ये देखिए किस तरह से वो पोस्टर जारी किया गया है, और ये भी कहा गया है जिस किसी भी सज्जन व्यक्ति को ये व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पते पर सूचित करें, 11,000 रुपए का इनाम। ये यहाँ पर पोस्टर जारी कर लिखा गया है और लिखा हुआ है तलाश है झारखंड के गुमशुदा मुख्यमंत्री की, जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। सुजाता, तो देखिए व्यंग कैसे जा रहे हैं, क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी ने, सुनाते हैं आपको। वो सीधे सड़क मार्ग से राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की खबर। देखिए भाई, निशिकांत जी को क्या पता है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता, आप किसी को भी पूछिए, किसी को नहीं पता है, उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे। हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना, डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। तो सर इनाम कितने का होगा आपके तरफ? इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट, अरे स्वाभाविक है, तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। ठीक है, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, वो आश्चर्य जाहिर कर रहे थे। अब सियासत इस पर खूब हो रही है क्योंकि एक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी से डर कर भाग गए हैं सीएम हेमंत सोरेन। जिस तरह से पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है उससे डर गए। नीरज कुमार ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी सीएम का लापता होना शर्मनाक है। नीरज कुमार की तरफ से, जो जेडीयू प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया। मनोज झा जो आरजेडी प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी गलत
इस्तेमाल का आरोप एक बार फिर लगा रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन को कई बार समन किया गया, पूछताछ हो सकती थी, अगर कुछ किया नहीं है तो ऐसे गायब होने की जरूरत नहीं थी। निशिकांत दुबे भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पत्नी को सीएम बनाएंगे लापता हेमंत सोरेन, जिस तरह से अभी गायब हैं। ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि उनकी पत्नी अभी उनकी कुर्सी संभाल सकती हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ये कह रहे हैं कि भगोड़े नहीं है सोरेन, ऑपरेशन लोटस से निपटने की तैयारी है। ये भी कह रहे हैं मनोज पांडे, सफाई दे रहे हैं जेएमएम की तरफ से कि कहीं भी भागे नहीं है और निपटने की तैयारी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है हिमान, एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, रांची में प्रशासनिक हलचल अब देखिए किस तरह से तेज हो गई है। गवर्नर ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। तीनों ही अधिकारी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो आप ये देखिए, क्योंकि जानकारी ये है कि दरअसल दिल्ली से रांची पहुंच सकते हैं बाकायदा, क्योंकि जो बैठक है विधायकों की वो भी सुजाता बुलाई गई है और ये माना जा रहा है कि जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि प्रशासनिक हलचल जो है वो दरअसल तेज हो गई है। और बिल्कुल, और जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हंगामा कर सकते हैं। इसकी वजह से 144 धारा भी लगा दी गई है। लेकिन दिल्ली से पहले क्या खबर है जानते हैं। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, क्या जानकारी है, क्योंकि दिल्ली से निकल चुके हैं, ये बात कंफर्म हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो रांची पहुंच सकते हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हेमंत सोरेन की, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर रांची में प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो चली है। आपको बता दें कि एक दिन पहले जब ईडी की टीम यहां पर दिल्ली आवास में, हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंचती है और जांच के दौरान उन जो इस आवास से 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं और कई कागजात मिलते हैं। साफ तौर पर ईडी की टीम लगभग 15 घंटे तक इस घर में रहती है और आसपास जहां जहां हेमंत सोरेन उन 2 दिनों में गए थे वहां पर जांच करने का काम ईडी के द्वारा किया जाता है। और साफ तौर पर आपको जानकारी यह भी दे रहे कि जो हेमंत सोरेन के निजी ड्राइवर थे उनसे भी उनकी पूछताछ की जाती है और साफ तौर पे ये जानकारी ली जाती है कि हेमंत सोरेन कहां है, दिल्ली में अगर हैं तो कहां पे हैं, कहां छुपे हुए हैं। लगातार ये जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है और साफ तौर पे आप देखते हैं कि रात में 10:30 बजे के दरमियान यहां पर जो BMW गाड़ी, इनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगोड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते, कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। लेकिन सर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बाकायदा कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड